बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ये वाली जो मेरी वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियो का ही तसलसल है। मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा और आपके लिए एक अच्छी ऑफर लेके आऊंगा। तो आज अपने वादे के मुताबिक मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 बना रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड है और आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मुख्तसर वीडियो होती है, आपको पता है, और जामे पैगाम होता है उसके अंदर। कोई लगी लिपटी हम करते ही नहीं है। आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें मिल रही होती हैं। इसमें कोई भी चीज हम आपको को मसाला लगा के नहीं बताते। जो हकीकत होती है वही चीज आपको बताते हैं। इसके अलावा हमें जरूरत ही नहीं है कोई चीज बताने की। तो इसलिए हमारी वीडियोस को एंड तक जरूर देखा करें और इससे इंफॉर्मेशन हासिल किया करें, क्योंकि जितनी क्रिस्टल क्लियर और बेबाक तजजिया हम अपने चैनल के ऊपर करते हैं, शायद ही को बंदा करता होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप वीडियोस उठा देखें। जो चीज अच्छी होती है हम कहते हैं अच्छी है, जो चीज नहीं अच्छी होती वो हम आपको बताते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है। किसी में कोई प्रॉब्लम होती है वो हम आपको बताते हैं कि इसमें ये वाला आपको मसला दरपेश होगा। आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपको पूरे इस चैनल को आप टटोल के देख लें, यूट्यूब के ऊपर कोई भी बंदा आपको नहीं बता रहा होगा। सारी चीजें इंशाल्लाह आपको खुल के बताऊंगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवामी ग्रीन्स। अवामी ग्रीन्स है क्या? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ लें। अवामी ग्रीन्स जो है ये अवामी ब्लॉक है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। इसके अंदर दो तरह की कैटेगरी, दो तरह के प्लॉट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। एक 4 मरला की कटिंग है, एक 6 मरला की कटिंग है। इसका पूरा कंपैरिजन भी करके दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ही कंपैरिजन करके दूंगा और आपको सारी चीजें खुल खिला के बताऊंगा। आपके लिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल आसान हो जाएगा डिसीजन लेना कि आपने करना क्या है। अवामी ग्रीन्स जो है इसकी सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन जो है वो मोटरवे की अपोजिट साइड पे है, दूसरी साइड पे है। इस वक्त जहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो मेन प्रोजेक्ट फॉल करता है, जिसको फेज 1 बोलते हैं, ये मोटरवे की एक साइड के ऊपर है और जो अवामी ग्रीन्स आपका आ रहा है ये मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या आज के दिन में आप अवामी ग्रीन्स में अगर जाना चाहें तो आपको वहां से एक्सेस है, क्योंकि दरमियान में तो मोटरवे आती है, M2 आती है। क्योंकि इस्लामाबाद से अगर आप लाहौर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का फेज 1 मिलता है और राइट साइड के ऊपर आपको अवामी ब्लॉक मिलता है, अवामी ग्रीन्स मिलता है। तो आज के दिन में अगर आपने वहां पे जाना है तो क्या वहां पे जाने के लिए एक्सेस मौजूद है? तो उसका जवाब है बिल्कुल मौजूद है। आप गेट नंबर 3 से एंटर होंगे, चक्री रोड के ऊपर जो मौजूद है। गेट नंबर 3 से होते हुए आप मोटरवे के नीचे से एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से होते हुए आप दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे। जो ही आप दूसरी साइड के ऊपर पहुंचते हैं, साथ ही आपको डीएचए गंधारा, डीएचए फेज 9 की जमीनें मिलती हैं। ये वाला अभी फिलहाल रास्ता जो है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी जमीनों में से लेके जा रहा है अवामी ब्लॉक तक, फिलहाल ये कच्चा है। इसके ऊपर काम हो रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह ताला ये बनेगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक और रास्ता भी मौजूद है जो कि बिल्कुल पुख्ता रास्ता है, पक्की सड़क बनी हुई है। वो रास्ता ये है कि आप अगर आज की दुनिया में चक्री रोड से फ्लाईओवर जो बना हुआ है मोटरवे के ऊपर, उसको क्रॉस करके दूसरी साइड के ऊपर चले जाते हैं सिहाल की साइड पे, तो आप सीधा जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी के अवामी ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे बगैर किसी रुकावट के। बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है आपकी रोड बनी हुई है, आप वहां पे बाआसानी पहुंच सकते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर आप अवामी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाह हैं तो आपके पास अपनी गाड़ी का होना फिलहाल जरूरी है, क्योंकि वहां पे फिलहाल आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं होगी। आपके पास अपनी गाड़ी या आपके पास अपनी मोटरसाइकिल, एटलीस्ट मोटरसाइकिल होना जरूरी है ताकि आप अवामी ग्रीन्स या अवामी ब्लॉक तक पहुंच सकें।
रोड नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है, गवर्नमेंट की रोड है, इसलिए उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप बाआसानी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगली चीज मैं आपको बता दूं कि बाकी वाले जो ब्लॉक्स थे उनमें क्या हुआ था, मोस्टली ये हुआ था कि पहले उसका जो है ना वो डील दी गई थी, पहले उसकी सेलिंग की गई थी, उसके बाद उसकी जाकर डेवलपमेंट शुरू की गई थी। लेकिन ये जो एरिया है यहां पे डेवलपमेंट पहले से की जा चुकी है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेवलप्ड है आपका अवामी ब्लॉक का, और ये है किसके साथ, डीएचए फेज 9 के साथ। तो आने वाले वक्त में आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब आपकी जमीनों के साथ डीएचए की जमीनें साथ में मिली होंगी, डीएचए जैसी मार्केट आपके साथ होगी, डीएचए जैसा प्रोजेक्ट आपके पास होगा, वहां पे आपको मार्केटें भी मिलेंगी, वहां पे पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, वहां पे बैंक भी मिलेंगे, वहां पे स्कूल भी मिलेंगे, वहां पे हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे भी आपको मैसर होगी। हाउएवर कि इनका प्लान भी है कि अवामी ब्लॉक के अंदर भी देंगे, लेकिन आपके हमसाये के साथ भी ये सारी चीजें मौजूद होंगी। आने वाले वक्त में इसका एक डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है उसका भी प्लान किया जा रहा है कि मोटरवे से इसका एक डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो भी दे दिया जाए। अगर ना भी दिया जाए तो आज की दुनिया में भी इसका एक डेडिकेटेड इंटरचेंज मौजूद है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बनाया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी उसको इस्तेमाल करता है और डीएचए गंधारा में आने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप डीएचए गंधारा वाली साइड पे आ गए तो फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो अवामी ब्लॉक है वहां पे भी आप आ सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको, हर चीज मुकम्मल। उसके बाद आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज से खाइफ थे कि यार हम चीज तो खरीद लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने लग गए। तो ये भी मसला आपका हल कर दिया गया है। इसको डेवलपमेंट चार्जेस समेत आपको जो है ना ये वाला प्लान दिया जा रहा है। इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है और इसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं, दोनों चीजें शामिल हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, हर चीज इसके अंदर मौजूद है। जैसा कि ये एक एक नारा था, एक स्लोगन था ब्लू वर्ल्ड सिटी का कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये हर खासो आम के लिए है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वाली जो डील है ये वाकई ही हर खासो आम के लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है, इसके अंदर डेवलपमेंट भी शामिल है, डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है, और ये वाला सस्ता प्रोजेक्ट है, बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर आपको चीजें मिल रही हैं। मजे की बात बताऊं, इसके अंदर आपकी वो जो एडिशनल पेमेंट होती है हर 6 महीने बाद जाके एक बड़ी किस्त नहीं है। पेमेंट प्लान लगाता हूं आपको, आप देखिए जरा अवामी ग्रीन का पेमेंट प्लान चेक कीजिएगा जरा। 4 मरला की बात करते हैं, 16,60,000 रुपया कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसकी, 4 साल का ये पेमेंट प्लान है। डाउन पेमेंट है इसकी 1,47,000 रुपया और मंथली इंस्टॉलमेंट है 27,563 रुपए की। एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपने 1,90,000 रुपया अदा करना है। 6 मरला की बात करूं तो 23,40,000 रुपया टोटल कॉस्ट है, 2,10,000 रुपए से बुकिंग होती है, 39,375 रुपया इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। एट द टाइम ऑफ पोजेशन 2,40,000 रुपया आपने अदा करना है। अब यहां पे एक चीज जो कि आपको कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ सोसाइटी ने ये बोला हुआ है कि जी आपको पोजेशन चार्जेस जो है फिलहाल वो वेव ऑफ हैं, फिलहाल आपको अदा नहीं करने हैं। तो अगर आप इसमें से पोजेशन चार्जेस निकाल दें तो आपके 16,60,000 रुपए में से 1,90,000 रुपया माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस बनेंगे जो कि 14,70,000 रुपया बनते हैं। इसी तरह से ही अगर मैं 6 मरला की बात करूं तो 6 मरला का जो टोटल प्राइस है वो है 23,40,000 रुपया, इसमें से 2,40,000 माइनस कर दें, ये बनता है टोटल 21 लाख रुपया। अब जरा यहां पे एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं जो मैं कह रहा था कि कोई बंदा आपको नहीं बताएगा, वो ये है कि अभी फिलहाल सोसाइटी ने पोजेशन चार्जेस वेव ऑफ किए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम का फ्लॉ है या ये कोई पॉलिसी है कि अभी फिलहाल जो आपको रसीद मिल रही है वो आपको फुल पेमेंट की मिल रही है, उसमें से 1,90,000 रुपया या 2,40,000 रुपया जो पोजेशन चार्जेस के माइनस होने हैं फिलहाल वो माइनस नहीं हो रहे हैं। इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1-2 दिन के अंदर अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जब इसके वेव ऑफ करने हैं पोजेशन चार्जेस तो वो किस तरह से वेव ऑफ होंगे या होंगे भी या नहीं, या फिर किन लोगों के थ्रू अगर आप
बुकिंग करवाते हैं तो उनको वेव ऑफ होंगे और किन के थ्रू बुकिंग करवाते हैं तो उनको वेव ऑफ नहीं होंगे। 1-2 दिन में ये चीजें सारी क्लियर होके आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा। ये है जी सारी चीज। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं इसका एक कंपैरिजन भी करके दूंगा। अब आप देखें कि एक हमारे पास लेजेंड्स एनक्लेव है, लेजेंड्स एनक्लेव के अंदर भी सोसाइटी ने कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस के साथ 6 मरला का प्लॉट आपको दिया था, याद होगा आपको। उसकी इस वक्त प्राइस क्या है 6 मरला की? 42 लाख रुपया। कितनी? 42 लाख रुपया। इसकी अवामी की कितनी है? मैं अगर पोजेशन चार्जेस अभी वेव ऑफ ना भी करूं तो कितनी है? 23,40,000 रुपया, उससे आधा है। और अगर मैं इसमें से पोजेशन चार्जेस वेव ऑफ कर दूं जो कि कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है, 2,40,000 रुपया माइनस कर दूं तो कितना बनेगा? 21 लाख रुपया। तो ये एग्जैक्ट 50% होगा 42 लाख रुपए का। लेजेंड्स एनक्लेव से 50% ये सस्ता प्रोजेक्ट होगा। चीजें यहां पे मौजूद हैं, डेवलपमेंट यहां पे हुई है और यहाँ पे रिजर्वायर भी बनाया गया, पानी के लिए डैम बनाया गया है, बड़ा जबरदस्त। हम लोग विजिट भी करके आए थे, मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं, ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन इसमें एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसको टाइम दरकार होगा। ये ना हो आप आज यहां से प्लॉट खरीदें, अपनी फाइल बुक करवाएं और उसके बाद साल 2 साल बाद कहें कि यार यहां पे तो अभी आबादी नहीं आई तो मैंने तो यहां से एग्जिट लेना है। ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है। कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है उसको आबाद होने में टाइम लगता है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसको आबाद होने में टाइम लगेगा। इसके साथ जब डीएचए आएगा तो डीएचए को भी आबाद होने में टाइम लगेगा। आपके सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो भी काफी देर से यहां पे काम कर रहे हैं, वो भी अभी तक आबाद नहीं है। तो चीजों को टाइम लगता है। इसी तरह से ही फैसल टाउन फेज 2 आ जाएगा, उसको भी टाइम लगेगा चीजों को आबाद होने में, वहां पे एमिनिटीज आने में, वहां पे कमर्शियल मार्केट्स बनने में, हॉस्पिटल स्कूल बनने में टाइम लगता है। तो ये चीजें सारी माइंड में रख के अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर तो ये इंशाल्लाह आपको फायदा देगी। बट जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, आप जल्दी करना चाहते हैं, आप मतलब साल 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं और लंबे अरसे के लिए होल्ड नहीं करना चाहते और ये समझ रहे हैं कि यार शायद को 2 साल 3 साल के अंदर यहाँ पे को बहुत आबादी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, बट चीजें सारी मैंने आपको खुल के बता दी हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए आपने जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने के बाद।